तो जनरल मैथ के क्रम में आज हम ये डोमेन देखेंगे फंक्शंस की और कुछ इनइक्वालिटी का यूज और ग्राफ का यूज किस तरह से करना है इस पे बात करेंगे। तो चलते हैं, एक सवाल लेते हैं, यहीं शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है और हमें इसका प्रांत निकालना है। प्रांत मीन्स डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी बेसिकली ये होगी रूट है तो अंदर वाला फंक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वालिटी यहाँ नहीं आएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमें यहाँ से हमें एक्स फाइंड करने हैं। देखिए तो इनइक्वालिटी से भी हम इसको कर सकते हैं, यानी हमें ऐसे एक्स चाहिए जिसके लिए मॉड एक्स बड़ा हो एक्स से। तो मॉड एक्स एक्स से बड़ा हो के लिए हम सीधा ग्राफ भी बना सकते हैं। ये देखिए मॉड एक्स होता है और ये वाई बराबर एक्स लाइन होती है। तो यहाँ तो ये इक्वल हो रहा है, यानी पॉजिटिव नंबर पे हम कोई भी यहाँ पॉजिटिव नंबर दें एक्स पॉजिटिव पे तो ये जीरो हो रहा है। कोई भी पॉजिटिव नंबर देंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, नेगेटिव पे ये आपका बचा रहेगा और नेगेटिव पे ये मॉड एक्स बड़ा भी होता है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल नेगेटिव नंबर्स होगी, ठीक है। और आप पॉजिटिव में कुछ भी रखेंगे तो ये अपॉन में जीरो हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर में आप माइनस अनंत से जीरो तक, यानी इसको हम ग्राफ से समझें या वैसे भी रख के चेक कर सकते हैं ये हो। तो मैंने यहाँ ये किया है कि मॉड एक्स का ग्राफ बनाया है और वाई बराबर एक्स का बनाया है, तो इधर ओवरलैप करेगा। हमें ऐसे एक्स चाहिए थे जिसके लिए मॉड एक्स बड़ा हो, तो नेगेटिव एक्स में मॉड आपका बड़ा है। केस बना के भी करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके बताने हैं, ठीक है। तो x-3 ये क्वांटिटी है और इधर है ये। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डिफाइन है कि नहीं। तो अगर हम इसका डोमेन निकालने जाएं तो रूट के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, देखिए डिस्क्रिमिनेंट आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac से आपका -59। तो जिसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी ये क्वाड्रेटिक r पर पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये हमेशा r पर डिफाइन है। और इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है x-3, ठीक है। तो इनको भी हम ग्राफ बना के हल चेक कर सकते हैं। देखिए y बराबर x-3 जो लाइन होगी वो इस तरह होगी, ये आपकी जाएगी 3 0 और -3 0 से। अब हमें इसका ग्राफ और देखना है तो हमें इसकी वैल्यू को थोड़ा सा समझना होगा कि इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या है। तो हम इसी का परफेक्ट स्क्वायर बना के न्यूनतम वैल्यू ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए तो इसके लिए मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 5/3। अब मैं x से कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं इसका न्यूनतम मान निकालना चाह रहा हूं। वैसे न्यूनतम मान अगर हम देखना चाहें तो ये ओपनिंग अपवर्ड है, इसको हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। अभी परफेक्ट स्क्वायर पे आते हैं, जरा इसका पहले मैं सीट्स निकाल लूँ। डिफरेंशिएशन से मिलेगा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x आएगा -1/6। -1/6 पे इसकी मैं अगर वैल्यू निकालता हूँ तो देखिए 3 और -1/6 का मतलब 36, -1/6 प्लस 5, तो ये आपका आएगा 1/12 और ये है आपका 2/12 प्लस 5, तो ये आपका बचा -1/12 प्लस 5, तो रूट 7/12। इससे आपका धन में ही मान कुछ ना कुछ आएगा। तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक आपकी इस तरह बनेगी और वैल्यू कम कम रहेंगी उसकी। तो ये कहीं भी आपके कट नहीं करेंगे, यानी ये और ये किसी भी एक्स पे इक्वल नहीं होंगे, ना कहीं कट करेंगे, तो इसका मतलब इनका कोई हल नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू से भी हम देख सकते हैं। इसमें मूलों का योग पूछा है। तो ग्राफ से हमें एक सुविधा ये भी रहेगी कि जो भी आपके जिस तरह भी आपको सुविधा है, यानी हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि y1 बराबर y2 जैसे दो फंक्शन है, मान लीजिए ये y1 है ये y2 है, तो बराबर एक केस में ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यहीं पे मैं बात करूं कि ये इससे बड़ा हो, यानी मैं कहूँ ये सॉल्व करें कि y1 ग्रेटर देन y2 हो, तो ये y1 मानिए ये y2, तो देखिए ये जहाँ भी y1 y2 के ऊपर है वहाँ बड़ा कहलाएगा। तो इस तरह फिर हम x निकाल के चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ हम ग्राफ से भी कर सकते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट से भी। तो मैं ग्राफ से अगर देखूँ तो देखिए x² - 4 एक फंक्शन है और इसको मैं 4 - x² भी कह सकता हूँ डिफरेंस, और ये हो जाएगा माइनस, यानी पक्षांतर कर दिया
माइनस इधर लगा सकते हैं, तो 2x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि मूल आपके कौन कौन होंगे और किस तरह होंगे। देखिए दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। तो 3/2 इसका वर्टेक्स होगा और ये 0 3 से जाएगी लाइन, ये होगा प्लस 3/2 0। और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा माइनस एक्स स्क्वायर और 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 0,4 इसका वर्टेक्स होगा और ये इस तरह आएगा, ठीक है। अब हमें इसके मूलों का योग निकालना है। तो एक मूल पॉजिटिव में रहेगा और एक मूल निगेटिव में रहेगा, लेकिन पॉजिटिव मूल बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू हमारी, ये तो कन्फर्म है कि निगेटिव भी हो सकता था, लेकिन निगेटिव रूट छोटा दिख रहा है यहाँ, तो इसका मतलब है पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। और हल भी इसे हम कर सकते हैं तोड़ के। देखिए इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक बार धन में खोल लेते हैं इसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। यहाँ से एक x निकलेगा और ये पॉजिटिव वाला होगा। दूसरे केस में ये नेगेटिव में खुलेगा, तब ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मूलों का योग पॉजिटिव आएगा। इसमें हलों की संख्या पूछी है। तो इस तरह में अगर देखिए मैं थोड़ा सा अलग से भी बात करना चाहूँ, अगर इस रूप का कोई क्वेश्चन है, ये होता मान लीजिए क्वेश्चन, ये हर टर्म प्लस है, तो देखिए इसको भी मैं मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को, और 3 मॉड एक्स प्लस 2। अगर मैं इसके पूछूं तो आप इसके बिना सॉल्व करें कह सकते हैं कि इसके मूल नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि देखिए ये हमेशा धन रहेगा, ये धन रहेगा और ये प्लस 2 है। तो धनात्मक चीज़ कभी 0 के इक्वल नहीं होगी किसी भी एक्स पे, क्योंकि हर एक्स पे ये पॉजिटिव है ये। तो यहाँ से तो हमें साफ दिख जाएगा कि इसके एक भी मूल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में या तो एक भी मूल नहीं होंगे या 4 मिलती हैं जनरली। ग्राफ से भी हम बना के इनको देख सकते हैं। जैसे इसको हम ग्राफ से भी देखना चाहें तो हम पक्षांतर इसको इस तरह कर सकते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर ग्राफ आपका ये रहेगा ऊपर और ये आपका नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन है -3x माइनस 2, ये इस तरह बनेगा। तो ये कहीं भी कट नहीं करेंगे। अब आते हैं इस सवाल पे। तो इसमें मैं पक्षांतर अगर करूं तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, ठीक है। अब मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैं बना लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। तो ये मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और वर्टेक्स 0 से 2 होगा और 3 मॉड एक्स का जो होगा वो इस तरह आएगा। मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा। यहाँ 2 जगह यहाँ कट करेगा, 2 जगह यहाँ कट करेगा और हलों की संख्या 4 होगी। और अगर यहाँ पूछा जाता सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ सिमेट्री से आप बिल्कुल 0 कह सकते हैं। अगर यहाँ मूलों का योग पूछा जाए तो क्योंकि जितना मूल धन में मिलेंगे जो भी, उसी करस्पॉन्डिंग में ऋण में भी हैं। तो यहाँ पे अगर मूलों का योग पूछता है तो सिमेट्री से हम 0 लिख सकते हैं। वो हमें ग्राफ की सिमेट्री से दिख रहा है। और इस तरह क्वेश्चन में बस यही ध्यान देना कि या तो 4 मूल आएंगे और या एक भी नहीं होंगे, ठीक है। ये इस तरह बनेगा, 2 जगह यहाँ कट करेगा सिमेट्री से और 2 जगह यहाँ कट करेगा, 4 इस तरह आते हैं। ये इसमें मूलों का योग पूछा है, ठीक है। तो इसको हम उस तरह कर सकते हैं। तो फैक्टर भी इसके हो जाएंगे। तो चलिए मैं पहले फैक्टर कर लेता हूँ। x माइनस 2 को थोड़ी देर के लिए t मान लीजिए, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। अब फैक्टर करेंगे इसके, तो 2t माइनस टी माइनस 2, t कॉमन लीजिए तो t प्लस 2, -1 कॉमन लीजिए तो t प्लस 2। t की 2 वैल्यू मिली, एक और एक -2। -2 तो होगा नहीं। देखिए x माइनस 2 का मॉड बराबर t है, तो एक से ही हमें मूल मिलेंगे, -2 से मूल हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो बस इसे वाला हल करना है। तो एक बार आप लीजिए, प्लस में खोल दीजिए इसे तो 3 आएगा और माइनस में खोल देंगे तो ये आएगा आपका 1, ठीक है। तो एक मूल 1 है, एक 3 है, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 4। मूलों का योग पूछा है, 2 वास्तविक मूल होंगे, 1 और 3, और उनका योग आएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये इक्वालिटी पे बेस्ड है, इसमें पूरा एरिया पूछा है। तो y ग्रेटर देन इसका और y लेस देन इसका। तो मैं पहले अलग अलग इनके बनाता हूँ। देखिए x माइनस 2 का मॉड आपका इस तरह बनता है, ये 2 0 होता है और ये 0 2 होगा। और एक लाइन ये x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 और फिर 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्टिंग है इसकी। तो 3 इधर मान लेंगे। तो ये देखिए कहाँ कहाँ कट करेगा, पहले मैं अलग अलग बनाता हूँ।
4 माइनस इतने का, ये तो आपका होगा x माइनस 3 माइनस का, 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पर ये 1 आएगा, इस तरह रहेगा ये पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो x इक्वल टू 0 पे इसमें पूरे में 0 रखेंगे तो y 1 आएगा, ये 0 1 से जाएगा, और ये पॉइंट होगा आपका 4 और ये पॉइंट होगा आपका 3 इधर x माइनस 3। तो ये ग्राफ इसका है और ये इसका है, तो इनका हमें कॉमन एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ मैं इसको अगर यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो 3 आपका जो होगा, 3 पे वैल्यू इसकी शिफ्टिंग है 4, ठीक है, 3 पे इसका मान 4 है और इसका 3 पे मान देखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये नीचे रहेगा और यहाँ से ये इस तरह जाएगा, देखिए ये 1 से जाएगा यहाँ, आप इसे स्ट्रेट लाइन मानेंगे। और ये तो इसका हमें इंटीरियर पार्ट चाहिए था, इसका एक्सटीरियर, तो बेसिकली ये है हमें मिल रहा है। ये ग्राफ मैं अच्छा नहीं बना पाया हूँ, ये लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि स्लोप यहाँ पे सेम है, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका आयत। मैं ग्राफ को ढंग से नहीं बना पाया हूँ, देखिए कोशिश करता हूँ इधर दोबारा बनाने की। तो एक ये ग्राफ होगा और एक आपका इस तरह, ये फिर यहाँ पास बन गया है, इसलिए ये ऐसे आना चाहिए था। तो ये मिलेगा, मैं इसी को सही कर लेता हूँ, ठीक है। यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक, और ये लाइन भी हमें पता है। अब हमें इनके पॉइंट चाहिए होंगे, ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे दोनों लाइन को अब सॉल्व करना होगा। तो देखिए x माइनस 2 का मॉड बराबर 4 माइनस x माइनस 3 का मॉड, तो x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड बराबर 4। जब दोनों धन में खुलेंगे तब ये आएगा आपका 9/2, 9/2 आपका 4.5 होगा। तो एक मान ये मिला हमें, और दूसरा जो मान आएगा, एक बार ये नेगेटिव, एक धन एक ऋण होगा, कांस्टेंट भी बीच में रहेगा ये, तो एक धन एक ऋण खोलेंगे तो ये आएगा 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अब दोनों नेगेटिव होंगे जब, तो माइनस 2x प्लस 5 और बराबर 4, तो ये आपको मिला यहाँ से 9/2, और एक मान 9/2 है। तो चलिए हमें ये पॉइंट और निकालना होगा। तो ये लाइन आपकी होगी प्लस वाली, और ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी मिली है जब ये आपका खुलेगा प्लस में, तो यानी ये है 4 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये आया आपका 2x बराबर 9, तो 9/2, 4.5, ये पॉइंट है दे रहा है 9/2, ठीक है। तो इनकी अब हमें एरिया निकालने के लिए इनकी बीच की दूरी निकाल लें, या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये 9/2 पॉइंट है, ये 2 है, तो ये दूरी आ जाएगी, तो ये दूरी भी बराबर होगी, और ये और निकालनी होगी हमें। समांतर रेखाओं की बीच की दूरी से निकाल सकते हैं ये दोनों रेखाएं जो समांतर हैं उनकी बीच की दूरी से भी ये निकल आएंगी। अगर रेखाओं की मैं बात करूं तो ये वाली लाइन होगी y बराबर 4 माइनस एक्स प्लस 3, यानी ये लाइन होगी 7 माइनस एक्स, ये वाली, ठीक है, 7 माइनस एक्स होगी। तो यहाँ से बीच की दूरी से हम ये डिस्टेंस निकाल के एरिया निकाल सकते हैं। ग्राफ पे यहाँ पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए ये आपका बोट वाला ग्राफ है और 2 की पावर x, इसमें हल पूछे हैं तो हम सीधे सीधे नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसी तरह का अगला भी है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बात कर लूँ इस तरह के ग्राफ में, x माइनस a का मॉड और x माइनस b का मॉड, यहाँ प्लस भी हो सकते हैं, इधर प्लस ही रहेगा, और a मान लिया a b से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ जब भी बनेगा इसमें हमें बोट आकार का बनना है। a और b के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं इतना a मान लूँ, ये b, तो ये एक बार दोनों धन में खुलेंगे, एक बार दोनों ऋण में, एक बार एक धन एक ऋण, तब ये कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह बनता है हमेशा। मैं कुछ उदाहरण लूँ, जैसे मुझे बनाना हो मॉड x प्लस x माइनस 3 का मॉड, तो क्रिटिकल पॉइंट एक 0 है, एक 3 है, तो 0 3 के बीच में ही बनेगा। यहाँ कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट वैल्यू 3 होगी, और इधर धन रहेगा, इधर दोनों ऋण रहेंगे। तो इस तरह ये बोर्ड बनेगी, ठीक है। तो अब आते हैं आपके सवाल पे। तो आपके में दिया है x माइनस 1 का मॉड और x प्लस 1 का मॉड बराबर 2 की पावर x। हमें बस ये देखना है कितने जगह कट करेंगे ये दोनों ग्राफ। तो मैं इसको मान लूँगा y1 और ये रहेगा y2, ठीक है। तो y1 y2 पहले मैं बनाता हूँ ये वाला। तो क्रिटिकल पॉइंट -1 और +1, अंतर इनका 2 है। ये y बराबर 2 लाइन ले ली, और ये बोट इस तरह बनेगी।
अब हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ही निकालने हैं। ये 0 1 होगा यहाँ कहीं, क्योंकि ये 0 2 है। अब एक्स वाई 0 पर ये वैल्यू 1 देता है और ये आपका बनता है इस तरह। अब हमें ये देखना होगा कि ये कहाँ कहाँ कट करेगा, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह जाएगा, ये आगे एक जगह और काटेगा, ठीक। तो एक रूट ये मिलेगा और एक रूट यहाँ मिलेगा, फिर ये ऊपर तेजी से हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके 2 रूट रहेंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से हम संख्या डिसाइड करेंगे। इसी तरह का दूसरा वाला है, मैं इसको ऐसा करूँगा कि 1 को यहाँ लाऊंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मॉड और एक्स प्लस 2 का मॉड। तो चलिए मैं इसको अगले पेज में बना देता हूँ। एक्स प्लस 2 का मॉड और एक्स माइनस 2 का मॉड, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पहले बोर्ड वाला ग्राफ ही बना लेते हैं, हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो ये 2 ले लीजिए, ये -2 और 4 इनका अंतर आएगा, तो y बराबर 4 लाइन ये ले लीजिए और ये इस तरह बन जाएगा। ये हो गया इसका पूरा ग्राफ y1 का, और ये y2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पॉइंट है 0 4, तो 1 आपका यहाँ कहीं मान लें। तो यहाँ पे ये जो कट करेंगे, क्या जगह कट करेंगे हमें ये देखना है। तो देखिए होगा क्या कि ये लाइन तो अब दूर होती जाएगी ऐसे, और जो पैराबोला है वो इसको 2 जगह काटेगा ऐसे। ये बनेगा आपका, ये इसके ऊपर ही रहेगा, ये भी ऊपर रहेगा, और ये आगे लाइनें ये दूर होनी है। तो इसका मतलब है कि 2 रूट मिलेंगे और ये रूट सिमेट्रिक होंगे। यहाँ पे ही अगर मूलों का योग पूछ रहा है तो मूलों का योग हम 0 कह सकते हैं। 2 रूट होंगे और मूलों का गुणनफल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं फिर से ग्राफ बना देता हूँ जरा छोटा सा। ऐसे रहेगा ये, ठीक है। ये एक रूट और एक ये रूट, एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव में मिलेगा उतना ही नेगेटिव। चलिए इसमें भी हमें देखना है, ये सब ज़्यादातर ग्राफ पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो इसमें हमें ln x का मॉड प्लस x, इसका हमें ये बताना है कितने मूल हैं, उनमें क्या रिलेशन है। चलिए तो हम ln x का मॉड यानी बेस ही है और x को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, y2 मान लेंगे, इसी y1। तो दोनों की ग्राफ बना के हमें ये ऑब्जर्व करना है वैल्यू किस तरह मिल रही है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं बनाऊंगा ln x, तो ln x इस तरह बनता है ये, और फिर इसमें मॉड लगाना है। तो मॉड ln x का होगा फाइनल आपका ये जो मैं डबल में कर रहा हूँ, ये हो गया ln x का मॉड, ठीक है। मॉड लगाने में नेगेटिव की इमेज आ जाएगी और 2 - x बनाते हैं। देखिए -x लाइन ये है और ये पॉइंट है आपका 1 0। ये कहाँ से जाएगी लाइन, 2 - x आपकी ये जाएगी 2, 0 से, और इधर 0, 2 से। तो ये लाइन मिल गई, ठीक है। अब हमें देखना है कहाँ कहाँ कट करेंगे। ये 2 मूल दे रहे हैं, एक मूल आ रहा है 1 से छोटा और एक मूल आ रहा है आपका 1 और 2 के बीच, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है, समीकरण के 2 हल हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। दोनों हल धनात्मक हैं, ये भी सही बात है। एक मूल 1 से बड़ा, दूसरा मूल 1 से छोटा है, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि एक ये है, ये वाला मूल 1 से बड़ा होगा, ये मूल 1 से छोटा होगा, ठीक है। और ये चौथा वाला गलत है। तो ये मोर देन 1 का है, तो इसमें 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। तो ग्राफ अगर आप सही बनाते हैं तो बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस आपको हमेशा ये करना है कि y1 y2 आप अपने हिसाब से किसी भी तरह पक्षांतर करके बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ जिनकी ग्राफ बनाने में सुविधा है, तो मैंने ln x का मॉड बनाया और 2 - x, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये मॉड लगाया है वो ln में। तो इन्हें y1 y2 मान के आपको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने होते हैं, और ग्राफ में आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान देना होता है, दूरियों का, तो वहाँ से फिर एकदम चीज़ें आपकी आसान होंगी, ठीक है। तो देखिए ये मूल 1 से बड़ा दिख रहा है, ये मूल 1 से छोटा था, तो इस तरह इनको ऑब्जर्व करेंगे। इनइक्वालिटी में देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो इनको भी हम ग्रेटर लेस को उसी तरह ग्राफ से कर सकते हैं। यानी यहाँ पे दिया है मॉड x - 2 और फिर पूरे का मॉड और लेस देन 3 - मॉड x। मैं अगर इन्हें अलग अलग बनाऊँ तो देखिए मॉड x - 3 वाला ये होगा,
ये 0 3 से जाएगा, ये हो गया 3 माइनस मॉड एक्स का। और इसका बनाना है तो पहले मैं बनाऊंगा मॉड एक्स माइनस 2, जो कि ये होगा आपका, ये मॉड एक्स माइनस 2 है और इसमें भी मॉड लगाना है तो ये आपका ऐसे बनेगा, ये W बनेगा। ठीक है, तो मैं अब दोनों को एक में ही बनाता हूँ, फिर मुझे छोटा बड़ा देखना होगा। ठीक है, स्लोप यहाँ पे भी सेम दिख रही है, एक्स का गुणांक स्लोप होता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ कट करेगा आपका, ये दूसरा वाला प्लस माइनस 2 पर, तो मैं ये लेता हूँ 2 और माइनस का 2, ये प्लस का 2। ठीक है, तो ये बनेगा आपका फाइनल 2 पे वैल्यू 0 पे वैल्यू 2 है, ये हो गया आपका मॉड एक्स माइनस 2 का मॉड, ये बन गया, ये लाइन और ये लाइन रहेंगी। अब दूसरा है 3 माइनस मॉड एक्स, तो ये पॉइंट था आपका 0 2, और जो 3 होगा 0 3 वो इधर होगा, और लाइंस पैरेलल रहेंगी, ये ध्यान देंगे क्योंकि स्लोप सेम है, यानी ये और ये पैरेलल होंगी, ये और ये भी होंगी। तो हमें क्या देखना है, यहाँ देखिए हमें देखना है कि ये बड़ा हो, यानी 3 माइनस मॉड एक्स बड़ा हो इससे, तो 3 माइनस मॉड एक्स का ये ग्राफ है। तो ये देखिए कहाँ कहाँ बड़ा है, मैं उसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ, जहाँ भी ये बड़ा है इधर बड़ा है, और 3 माइनस मॉड एक्स यही है, यहाँ बड़ा है। इन एक्स को हमें लिखना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखिए ये जो पॉइंट होगा, जो भी होगा वो -2 से छोटा होगा। ये जो एक्स आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, इनके बीच के सभी एक्स हमें सॉल्यूशन में मिल रहे हैं। ये मैं इसको नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये एक्स हमारे सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन में हमें एक्स लिखना होता है। -2 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा एक्स, ये वाला। इनको भी हम फाइंड कर लेंगे अभी। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कितने मूल मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगर ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स क्या है, जो भी रूट्स मिल रहे हैं, तो सम ऑफ रूट 0 होगा यहाँ भी, क्योंकि देखिए जितना पॉजिटिव मिलेगा सिमेट्री से उतना ही नेगेटिव मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट और ये चीज़ें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमें ये पॉइंट निकाल के सीधे हमें पॉइंट बताना है क्या क्या होंगे। तो देखिए कह रहा है ठीक 4 पूर्णांक हल होंगे, ठीक 4 पूर्णांक नहीं, हल के लिए पूछ रहा है। 2 अभाज्य अभी हम नहीं कह सकते हैं, ठीक 5 पूर्णांक मिलेंगे उनके बीच, और एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या होगी। तो ये हमें बताना है। तो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है -2 से 2 के बीच के सभी एक्स। तो ये पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए इसके लिए मैं, ये वाली लाइन है आपकी x -3, और ये वाली जो लाइन है ये होगी आपकी -x, ये आपका 0 3 था, तो x + 3 है। ठीक है, तो माइनस वाले में आएगा आपका -2 -4। ठीक है, तो पूर्णांकों की अगर बात करें तो देखिए -2 तो नहीं मिलना है हमें, -2 -1 0, और ये वाला आएगा आपका 1 और 2, ये 5 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा सा कम है -2 से। तो आप ना भी निकालें, क्योंकि 4 के बाद वाला कोई हल हमें नहीं दिया है, तो कन्फर्म है 4 वाला ही होगा, क्योंकि 5 तो हमें इतने में ही दिख रहे हैं। देखिए -2 से 2 के बीच में ही 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो आप सॉल्व ना भी करें तो यहाँ काम आपका चल जाएगा। ठीक है, और एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या जो कह रहा है ये आपका 2 के लिए है। देखिए क्योंकि 2 अभाज्य है और प्राकृतिक संख्या है, ये माइनस वाले नहीं आएंगे, इसलिए ये वाला सही हो गया। यानी सॉल्यूशन था हमारा -2 से 2 के बीच के सभी मान, इससे थोड़ा ज़्यादा ही था, और ये लेकिन इंटीजर नहीं मिल रहा वहाँ। चलिए इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इनको हम पहले मॉडिफाई करेंगे। देखिए f(x) बराबर है x + 1 का मॉड -2x - 1 का मॉड। ये माइनस है, यहाँ अगर प्लस होता तो बोर्ड वाला ग्राफ बना सकते थे, लेकिन अब हमें यहाँ इसको ऑब्जर्व करके ही हल करना होगा। तो देखते हैं, तो इसे मॉडिफाई के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट अब निकालने होंगे, और ये इनका अंतर है बेसिक। तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमें दिख रहे हैं
-1 और 1 होंगे। तो चलिए अब हम रीजन लेते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फिर ग्राफ इजली आप बना पाएंगे। तो पहला केस होगा x लेस देन -1 और दूसरा केस होगा -1 से 1 और तीसरा केस होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए, तो -1 से छोटे में हम बात कर सकते हैं, -2 ले लीजिए। -2 में ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दोनों माइनस में खोलिए, -x -1 माइनस में खोलेगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2x -2। तो ये आपका बचा x -3। -1 से 1 के बीच में 0 ले लीजिए, तो 0 पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो -1 से 0 में ये आपका पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव ही रहेगा अभी भी, ठीक है। तो मैं इसको धन में खोलता हूँ और ये ऋण में आएगा, तो ये ऋण फिर प्लस हो जाएगा, तो 2x -2, तो ये देगा 3x -1। अब चौथा है x ग्रेटर देन 1, इसमें दोनों धन रहेंगे, तो x + 1 -2x + 2, तो ये आएगा आपका 3 - x, ठीक है। तो अब हम इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट थे आपके -1 से 1, ये रहा यहाँ -1 से 1। तो -1 से छोटे के लिए x -3 है, एग्जैक्ट -1 पे वैल्यू -4 होगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आएगा यहाँ तक ये, और इसके बाद -1 से 1 के बीच में 3x -1 है और -1 पे -4 है, थोड़ा सा ऐसे झुका होगा और 0 पे वैल्यू है इसकी, 0 पे वैल्यू है -1 और 1 पे ये वैल्यू देगा आपका 1। अगर आप इसमें रखते हैं तो ये आएगा आपका 2 और इसके आगे ये -x और +3 वाली लाइन कुछ इस तरह जाएगी, ठीक है। यानी 3 स्ट्रेट लाइन है यहाँ। ये बहुत अच्छा नहीं बन पाया, यहाँ छोटा सा अगर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और अब हमें इसमें कह रहा है f(x) का अधिकतम मान 2 है। f(x) बराबर 1 के 2 हल हैं, f(x) बराबर 1 लेंगे तो कह रहा है 2 हल हैं इसके, ठीक है। और तो हम ग्राफ बना के फिर चीज़ें को आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको x के मानों की संख्या निकालनी है, तो मॉडिफाई इसे भी करना होगा। तो पहला केस लेंगे x लेस देन -3/2, ये, ठीक है। -3/2 पे जब इससे छोटा होगा तो ये नेगेटिव रहेगा और सीधा सीधा अगर हम बहुत बात करना चाहें तो देखिए, हम सीधे दोनों को धन में खोल दें। एक बार धन में खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा, यानी 4x बराबर 4x + 6। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक धन एक ऋण है, तो ये आएगा -2x -3 और 2x -3, इसमें भी कट जाएगा। और जब दोनों नेगेटिव होंगे तब देखिए, दोनों जब नेगेटिव खुलेंगे, एक धन एक ऋण में देखिए कट रहा है, दोनों नेगेटिव होंगे तो -2x -3 और -2x + 3 और 4x + 6। तो देखिए इसमें आपका हुआ 8x बराबर -6, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/4। तो इसका मतलब एक रूट मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ भी मूलों की संख्या निकालनी है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले यही वाला कर लेते हैं, चलिए। तो इसमें x का हम यहाँ भाग भी दे सकते हैं इधर, तो ये x + 1/x बराबर 2⁴x, एक तो ये तरीका है। और दूसरा हम पूरे का ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, ये है आपका 1 + 1/x, तो इससे बेटर रहेगा। x का भाग देने के बाद इसका ग्राफ बनाएंगे और 2⁴x का, ठीक है। तो y बराबर 1 पे इसकी अपवर्ड शिफ्टिंग होगी, तो ये मैं y बराबर 1 लेता हूँ और ये आपका इस तरह बनेगा। और x बराबर 0 पे इसका मान 1 है और ये आपका 0 पे मान इसका क्या आएगा, 1। ये रहेगा ऐसे। और 2⁴x है जो ये पॉइंट है 0 1,
टू की पावर एक्स वाला ग्राफ यहाँ से होके जाएगा, तो ये आप बनाएंगे इस तरह। तो ये देखिए दो हल मिल रहे हैं यहाँ साफ साफ, एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, ठीक है। मतलब मैंने एक ग्राफ बनाया है x प्लस वन बाई एक्स का और ये टू की पावर एक्स का, ठीक है, या टू की पावर एक्स माइनस वन भी हम कह सकते थे इसको, तो तब भी वही वैल्यू मिलेंगी। आप अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे भी लेता कि वन अपॉन एक्स बराबर टू की पावर एक्स माइनस वन, तो भी आप बना सकते हैं। देखिए ये वन अपॉन एक्स होता है और ये नेगेटिव में ऐसे बनता है, वन अपॉन एक्स हो गया, और टू की पावर एक्स माइनस वन, टू की पावर एक्स ये है, और वन यूनिट इसकी जब डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी तो ये आपका आएगा, ये अब ओरिजिन से जाएगा ऐसे। तो यहाँ भी आपको दो रूट ही दिखेंगे इसके, ठीक है, ये दो रूट्स मिलेंगे, एक धन होगा और एक ऋण होगा, यहाँ से भी दो ही मिलेंगे। अब इस पे आते हैं तो इसमें भी हमें अपने हिसाब से चीज़ों को चुन के ग्राफ से करना है। यानी यहाँ मैं y1 y2 अगर बनाऊँ तो वन को इधर लाएंगे, यानी इससे हम करेंगे क्वेश्चन। थ्री की पावर मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू टू माइनस मॉड एक्स और फिर पूरे का मॉड। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मॉड एक्स माइनस टू का मॉड और थ्री की पावर मॉड एक्स माइनस वन। तो आगे मैं कर देता हूँ, देखिए मॉड एक्स माइनस टू का मॉड है, ठीक है, तो मॉड एक्स माइनस टू ये बनेगा और ये और थ्री की पावर मॉड एक्स माइनस वन, एक्स बराबर जीरो पे देखिए कितना होगा, जीरो, और आगे बढ़ेंगे दो पे ये मान देगा आपका, पहले हम थ्री की पावर मॉड एक्स का बनाते हैं फिर वन यूनिट नीचे ले आएंगे उसे, ठीक है। तो देखिए पहले थ्री की पावर एक्स ये होता है और एक्स में जब मॉड लगाना है तो ये हटा के इसकी इमेज आती है, ये होगा। अब हमें इसको एक यूनिट नीचे लाना है, तो एक यूनिट जब नीचे लाएंगे तो ये बनेगा इस तरह ऐसे, ठीक है, ये एक से होंगे, मैं एक से नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ भी देखिए एक दो तीन चार, तो ये रूट आपको इस तरह से मिलेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा सॉरी ये बात, ये थोड़ा सा यहाँ ग्राफ फिर से मैं बनाऊंगा, यहाँ गलत हो गया है, ये इस तरह जाएगा। देखिए इस वाले में समझ लीजिए ये नहीं होगा, चार नहीं, ये गलत बन गया, ठीक है। मैं इधर बना देता हूँ, देखिए ये बनाया मैंने मॉड एक्स थ्री की पावर मॉड एक्स माइनस वन का, ऐसे ज़्यादा हो गया ये, रुकिए, ये होगा, और जो ये डब्लू वाला है ये ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इसके ऊपर ही रहेगा, आप नहीं कट करेंगे, बस ये दो जगह ही कट करेंगे, और सम ऑफ रूट्स यहाँ जीरो होगा सिमेट्री से, ठीक है, दो ही रूट रहेंगे। इसमें माइनस लगाना है तो मॉड लगाने वाला तरीका बनाते हैं, चलिए इनकी सीधे लिख लें। ये बोट वाला है और ये इसको हम लिखेंगे इस वाले को माइनस वन माइनस एक्स, तो मॉड वाई बराबर ये है। तो देखिए पहले माइनस एक्स का ये है और माइनस एक्स माइनस वन ये होगा। तो मॉड लगाने का जो तरीका है, वाई में मॉड लगाने के लिए जो एक्स अक्ष के नीचे का है वो हट जाता है और जो पॉजिटिव बचता है उसकी इमेज ले लेती है। तो ये जो ग्राफ आएगा फाइनल, ये और ये जो डबल है ये है आपका मॉड वाई बराबर माइनस वन माइनस एक्स का, चौथे वाले का, ठीक है। इस पे आते हैं, देखिए तो मॉड एक्स माइनस वन का तो ये होता है मॉड एक्स माइनस वन का मॉड, ठीक है। दो यूनिट नीचे लाएंगे इसे और फिर मॉड लगाएंगे। तो पहले मैं नीचे लाने वाला बनाता हूँ, माइनस वन, एक्स बराबर जीरो पे इसकी वैल्यू होगी माइनस वन, और ये आपका बना इसका, ठीक है। ये मॉड एक्स माइनस वन को दो इकाई नीचे लाएं, सॉरी इसको नीचे लाना है, मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे देखिए ये बनेगा। और ये पॉइंट था आपका इधर, ये कहाँ कहाँ कट करेगा, ये है,
ये 1 था, 1 0, और 1 पे वैल्यू -1 थी ये। अब ठीक है, और मॉड लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये भी W बनेगा इस तरह, ये वाला। ठीक है, ये बोर्ड वाला है और ये -x, तो ये आपका होता है x+2 का मॉड, और माइनस करना है तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के देखेंगे। थैंक यू।